कभी कभी सोशल मीडिया पर की गई एक छोटी सी दोस्ती किसी की जिंदगी की आखिरी गलती बन जाती है। और जब धोखा देने वाला वही हो जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तब प्यार की जगह सिर्फ एक चीज रह जाती है, मौत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ऐसा ही एक खौफनाक मामला सामने आया जिसने पूरे राज्य को दहला दिया। एक महिला और उसके मासूम बेटे की हत्या, और फिर उनके शवों को कुओं में फेंकने की दिल दहला देने वाली साजिश। और यह सब किया उसी ने जिसे वह महिला अपनी जिंदगी मान बैठी थी। पीड़िता का नाम था सुनीता चतुर्वेदी, उम्र 34 साल। वो रायपुर की रहने वाली थी। कुछ साल पहले उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अब वह अपने 8 साल के बेटे काव्यांश के साथ अकेले जीवन बिता रही थी। सुनीता के जीवन में अकेलापन था, पर सपनों की कोई कमी नहीं थी। वो एक मेहनती मां थी, अपने बेटे के लिए सब कुछ करना चाहती थी, पर किस्मत ने उसकी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां उसे न सिर्फ अपना प्यार खोना पड़ा, बल्कि अपनी और अपने बेटे की जान भी गंवानी पड़ी। करीब 2 साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात हुई छत्रपाल सिंगौर से, एक युवक जो खुद को जिम्मेदार, देखभाल करने वाला और शादी के लिए तैयार दिखाता था। धीरे धीरे दोस्ती गहराई और फिर प्यार में बदल गई। सुनीता को लगने लगा कि छत्रपाल ही वह इंसान है जो उसकी अधूरी दुनिया को पूरा करेगा। बातों बातों में रिश्ते शारीरिक स्तर तक पहुंच गए। छत्रपाल ने उससे वादा किया कि वह उसे जल्द शादी करेगा और उसके बेटे को भी अपनाएगा। सुनीता अब उससे अपने साथ रहने की जिद करने लगी। धीरे धीरे छत्रपाल का व्यवहार बदलने लगा। वह बातों में टाल मटोल करने लगा। मुलाकातें कम हो गईं, जवाब देने में देरी होने लगी और अचानक एक दिन सुनीता को पता चला कि छत्रपाल ने किसी और महिला से शादी कर ली है। सुनीता को गहरा झटका लगा। उसने बार बार छत्रपाल से सवाल किए, तकरार की, पर छत्रपाल अब पीछा छुड़ाने के लिए हर तरीका अपना रहा था। 18 जून 2025 की दोपहर छत्रपाल ने सुनीता और उसके बेटे को एक बार फिर मिलने बुलाया। वह स्कूटी से दोनों को लेकर दुर्ग के अमलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम खमहरिया ले गया, जहां पहले से उसका चचेरा भाई शुभम सिंगौर उसका इंतजार कर रहा था। वहां एक सुनसान खेत में ले जाकर छत्रपाल और शुभम ने मिलकर पहले सुनीता का गला घोंट दिया और फिर मासूम काव्यांश को भी मार डाला। शवों को साड़ियों में लपेटा गया, बोरे में डाला गया, उनके साथ पत्थर बांधे गए और फिर गांव के 2 अलग अलग कुओं में फेंक दिया गया ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना सके। 20 जून को गांव की कुछ महिलाएं कुएं से बदबू आने की शिकायत लेकर पहुंची। उन्होंने देखा कि पानी की सतह पर एक बोरा तैर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बोरे को बाहर निकाला। अंदर था 8 वर्षीय काव्यांश का शव, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। गांव वालों ने तब दूसरे कुएं की ओर इशारा किया, जहां एक और बोरा दिखाई दे रहा था। उस बोरे में मिला सुनीता का शव उसी हालत में। दुर्ग पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और 12 एक्सपर्ट की टीम बनाकर जांच शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स और ग्रामीणों के बयानों के आधार पर शक की सुई छत्रपाल की ओर घूमी। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब गांव वालों ने बताया कि शव मिलने के समय छत्रपाल और शुभम घटनास्थल पर ही खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, जैसे उन्हें कोई मतलब ही ना हो। यह अजीब व्यवहार पुलिस की नजर में आ गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो छत्रपाल टूट गया। उसने कबूल किया कि वही इस हत्या के पीछे था और उसके साथ उसका भाई भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक सुनीता लगातार छत्रपाल पर शादी का दबाव बना रही थी। जब वह दूसरी शादी कर चुका था, तब सुनीता उसे एक्सपोज करने की धमकी देने लगी। छत्रपाल को लगा कि अगर सुनीता ने मोहल्ले या नई पत्नी को यह बात बता दी तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसे में उसने अपने चचेरे भाई शुभम के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग की, ताकि एक बार में दोनों मुसीबतें, सुनीता और उसका बेटा, खत्म हो जाएं। 18 जून को वे उन्हें गांव लाए और मौका देखकर खामोशी से जान ले ली। जब रायपुर में सुनीता की बहन और बाकी परिवार को पुलिस ने शवों की पहचान के लिए बुलाया तो उनकी चीखों से पूरा थाने परिसर गूंज उठा। मासूम बेटे की हालत देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाती। परिवार को सबसे ज्यादा इस बात ने तोड़ दिया
कि जिसे सुनीता प्यार करती थी उसी ने उसे मौत दी। छत्रपाल और शुभम को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया है और अदालत में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी चल रही है। पुलिस ने इस केस को सिर्फ 12 घंटों में सुलझाकर पूरे राज्य में मिसाल कायम की है। सोशल मीडिया पर बनती दोस्तियां हर बार सच्चा प्यार नहीं होती। कभी कभी वो जानलेवा धोखे का रास्ता भी बन सकती हैं। किसी पर आंख बंद कर भरोसा करने से पहले उसकी असलियत जरूर जांचें। अगर आपको यह कहानी महत्वपूर्ण लगी तो इसे जरूर शेयर करें ताकि कोई और सुनीता की तरह अपने सपनों की कीमत अपनी जान से न चुकाए।